जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनका जून माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति, तो अपना वर्क डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, प्रथम भाव है, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, और जो इस माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते मंगलदेव जो कि 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, एनर्जी वाली राशि में गोचर कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग वाली राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मंगलदेव का फल अच्छा आएगा। लग्नेश आपके मंगलदेव 6ठे भाव से रिजल्ट निकाल के आपको देंगे। नई नौकरी की प्राप्ति के लिए बढ़िया समय होगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, किसी विशेष प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लॉयर है, हीलर है, डॉक्टर्स है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, किसी तरह के झगड़े विवाद को सुलझाते हैं, इन सब के लिए बढ़िया समय चलेगा। यहाँ से उनको नई अपॉर्चुनिटीज की प्राप्ति होगी। जो कंपटीशन में लगे हुए हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया समय होगा। कंपटीशन में पास करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति की एनर्जी यहीं लगेगी कंपटीशन की तैयारी में, नए नौकरी की प्राप्ति में। तो वह फेवरेबल टाइम होगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन हो नौकरी प्राप्त करने का, सुटेबल महादशा अंतर्दशा मंगलदेव की चल रही हो, तो आपको नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव से, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव पे गोचर करते हुए, पद प्राप्ति के भाव पे गोचर करते हुए 5वीं दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को, आपके काम धंधे से जो इनकम की प्राप्ति होती है उस भाव को। तो नौकरी बनने के, नौकरी पाने के 100% चांसेस बन जाएंगे यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन होगा। तो यदि आप कोई लोन प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको लोन मिल जाएगा। और यदि आपके छिपे हुए शत्रु हैं तो वो सब आपसे कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। जिस भी काम धंधे में है वहां आपको फेवरेबल टाइम महसूस होगा। पंचम भाव पे राहुदेव गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं, और गुरुदेव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात त्रिकोण का केंद्र भाव से संबंध बन रहा है, जो कि अपने आप में एक राजयोग है। तो जो भी लव अफेयर में लगे हुए हैं, किसी तरह से लंबे समय से या थोड़े समय से उनका लव अफेयर चल रहा है, तो वो परमानेंट रिलेशन में तब्दील हो सकता है, शादी में परिणत हो सकता है। जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं शादी ब्याह के लिए, उनका अभी तक शादी सेटल नहीं हो पाया है, उनको इस महीने में सेटलमेंट की पूरी संभावना बनेगी। राहुदेव यहाँ गोचर करते हुए जो लोग इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में लगे हुए हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, उनको विजडम देगा। यदि आप सावधानी से, इंट्यूशन से शेयर मार्केट के धंधे में प्रयास करें तो अच्छे बेनिफिट की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये गुरुदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे और गुरुदेव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए ये समय फेवरेबल हो सकता है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन होगा तो संतान प्राप्ति का बढ़िया समय होगा। और यहाँ गोचर करते हुए छात्रों के लिए एवरेज समय होगा, क्योंकि मन को कंसंट्रेट करना मुश्किल होगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम लगेगा, भटकाव होगा और दिमाग बहुत सारी बातें सोचेगा, तो वहां पे कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो पहले से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं
फ्लैट खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं या वाहन ही खरीदना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बढ़िया समय है। शनिदेव इस मामले में हेल्प करेंगे आपको। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है, बिल्डर हैं या किसी प्रकार से रियल एस्टेट के सेक्टर में जुड़े हुए हैं, उनका काम धंधा इस क्षेत्र से, उन सबको फायदा पहुंचेगा। और सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि 4 ग्रहों का योग बन रहा है, यहाँ पे चतुर्ग्रही योग बन रहा है और यह योग बुध देव, शुक्र देव और सूर्य देव तथा गुरुदेव के हेल्प से बन रहा है। बुध देव 14 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव 12 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव तो लंबे समय के लिए और सूर्यदेव 15 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं। तो 12 तारीख से पहले पहले यह चतुर्ग्रही योग सप्तम भाव पे बन रहा है, अर्थात सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और यहाँ से ये चारों ग्रह आपके लग्न को देख रहे हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन किसी न किसी तरह से आएगा। जो आपके शुक्रदेव हैं वो इसी भाव के स्वामी हैं, तो स्वस्थ है और साथ में 12वें भाव का स्वामी है। तो जो बिजनेस के क्षेत्र में है, बाहर से संबंध बना के चलते हैं, जिनका बाहर से काम धंधा है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है, या वो व्यक्ति जिनका पब्लिक स्फेयर में इनकम है, पब्लिक के मदद से वो कमाते हैं, तो वहाँ पे उनको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, कुछ चेंज आएगा उनकी लाइफ में। फिर बुध देव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, तो अचानक से कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है कर्म क्षेत्र में। और चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं तो ये अनायास ही होगा, क्योंकि अनायास वाले भाव के स्वामी हैं। जो रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में है, किसी तरह का रिसर्च करते हैं, उनके लिए बढ़िया समय होगा। जो साइंटिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में काम करते हैं, उन सब के लिए भी बढ़िया समय है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही भाव होता है और उसके भाव के स्वामी और उस भाव के स्वामी सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। और साथ में लिगेसी का कोई मामला होगा तो वो भी सॉल्व हो सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो उनके लिए कुछ नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का मौका मिल सकता है, अचानक से कोई आइडिया आ सकता है। स्टेटस के स्वामी हैं, वो सप्तम भाव में पद प्राप्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं, स्टेटस के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपका सरकार से कुछ संबंध बन सकता है, सरकारी अधिकारियों से कुछ तालमेल बन सकता है, काम धंधे में वृद्धि हो सकती है और सरकारी नौकरी की प्राप्ति का योग तो बन ही रहा है। मंगल देव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से ओके है तो आपको सरकारी नौकरी की संभावना भी बनती है। पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा के लिए, अपने जॉब में उत्थान के लिए यह बढ़िया समय होगा। और गुरुदेव जो कि द्वितीय भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचमेश का लग्न को देखना, धनेश का लग्न को देखना आपके लिए धन मामले में मजबूती दे रहा है और पूर्व पुण्याज का भी आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि पंचम भाव आपके बुद्धि, विवेक और प्लानिंग का होता है और गुरुदेव विजडम के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, तो इन सब मामलों में आपको ट्रांसफॉर्मेशन जरूर महसूस होगा। कुछ न कुछ आप अच्छे ढंग से अपनी प्लानिंग करेंगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म फायदा हो जाएगा। यदि आप अपने कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो कोई ऐसी स्थिति बन सकती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं आप, कोई ऐसा इनिशिएटिव आपको मिल सकता है जिससे कि आपको सक्सेस मिल जाए और अच्छे धन की प्राप्ति हो जाए और धन संचय करने में आप सफल हो जाए। ये भाव आपके कैश इन हैंड का भी होता है, तो कैश इन हैंड की कमी महसूस नहीं होगी इस महीने और अच्छे खान पान की प्राप्ति होती रहेगी, क्योंकि दूसरा भाव खान पान को भी इंडिकेट करता है। आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपनी गोचर को परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनका रिजल्ट मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हुई और उन्होंने छठे, 8वें और 12वें भाव से कोई संबंध नहीं बनाया हुआ होगा, या
कमजोर नहीं होंगे, मजबूत स्थिति में होंगे, प्रॉपर सदबल मिला हुआ होगा और वैक्सीन कंडीशन में होंगे, तो आपको इस महीने उनको रिजल्ट देने में भाग्य का सहयोग आपको महसूस होगा। उनका रिजल्ट भाग्य के रूप में आपको मिलता रहेगा। चंद्रदेव जब यहाँ पे आएंगे, राहु के ऊपर गोचर करेंगे, तब थोड़ी तनाव की स्थिति बनेगी, वहां पे आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रदेव पंचम भाव पे आएंगे मीन राशि में 28 और 29 तारीख को, और 1 और 2 और 30 तारीख को, अर्थात 1, 2, 28, 29, 30 तारीख को आपको ध्यान रखना है। किसी तरह का मन में भटकाव ना हो, डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो, मन को स्थिर रख के डिसीजन लेना है। वहां पे किसी तरह का इफ बट नहीं होना चाहिए। यदि आप डिसीजन लेने की स्थिति में ना हो तो इन दिनों को अवॉइड कर दीजिए, डिसीजन के लिए पेंडिंग कर दीजिए। और आपको अपने संतान पक्ष का भी ध्यान रखना है कि कोई उसके दिमाग में निगेटिव बात ना चल रही हो, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चंद्रदेव छठे भाव पे आएंगे, फिर चंद्रदेव छठे भाव पे आएंगे 3 और 4 तारीख को। तो 3 और 4 तारीख को आपको किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, तो आप उन दिनों अपने आप को मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों से फिट रखें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। वाद विवाद से बचें, अनावश्यक रूप से न उलझे, अंतर कोर्ट कचहरी तक भी मामला पहुंच सकता है। फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर करेंगे 7 और 8 तारीख को। तो कोई आपको निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है। तो ऐसा यदि महसूस हो, मन ज्यादा परेशान हो, तो आप देवों के देव महादेव शिव जी को उपासना करें या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें, आपको राहत मिल जाएगी फौरन। फिर चंद्रदेव तुला राशि पे 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 17 और 18 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, आप अपने खर्चे को कंट्रोल में रखिएगा। इन दिनों यात्रा का योग बनेगा, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों की यात्रा या विदेश की यात्रा हो सकती है। वो पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए भी हो सकती है, फैमिली ट्रिप के लिए भी हो सकती है, या ऑफिस पर्पस के लिए भी हो सकती है। तो कुल मिला के ये महीना अच्छा गुजरेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें। और आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।